एक जवान लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्के मार मार कर अपने मन का गुस्सा निकाल रहा था। शायद किसी ने उसको किसी बात पे धोखा दिया होगा। वह जोर जोर से पेड़ों पर मुक्के मारे जा रहा था। उसकी उंगलियां भी अब लहूलुहान हो चुकी थी। पास में पानी का एक झरना था, जहां रोज एक भिक्षु शाम को स्नान करने आते थे। आते हुए भिक्षु ने रास्ते में उस लड़के को देखा, जो गुस्से में पैरों पर मुक्के मार रहा था और जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था। उस लड़के के आसपास किसी को भी न देखकर भिक्षु को उसकी चिंता होने लग गई। उसे लगा कि वह उसे ऐसे ही छोड़कर जाए और कहीं ये आत्महत्या न कर ले। वह लड़के को देखते रहे। लड़के की नजर भिक्षु पे पड़ी तो उसने कहा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं जा रहे? क्या देख रहे हो आप? आपको क्या मतलब है? आप खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, देख तो पेड़ पौधे पंछी यह सब भी रहे हैं। तुम्हें फिर मुझसे क्या परेशानी है? लड़का चिल्लाने चीखने लगा कि मुझे सबसे परेशानी है, सबसे नफरत है। ऐसे बोलते बोलते वह रोता रहा, पर भिक्षु ने उसको चुप न कराया और शांत होकर लड़के को देखते रहे। तो लड़के को ये बात अजीब लगी। वह रोना छोड़कर भिक्षु को कहा कि आप बड़े अजीब हो। आपके मन में बिल्कुल भी दूसरे इंसान के लिए संवेदना नहीं है। इतने कठोर हृदय वाले हो। आपको आपके साधु होने पर अफसोस होना चाहिए। लड़के की सारी भड़ास जब निकल गई तो वह भिक्षु शांत स्वर में बोले कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का हल तो नहीं होगा ना। कुछ देर के लिए तुम शांत हो जाओगे, फिर वही जिंदगी, वही लोग तुम्हें कंधा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। फिर कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम ऐसे ही रोते विलखते रहोगे। तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जिंदगी में कभी किसी से धोखा न मिले। आंसू पोंछने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कहीं कोई मिलता है। मैं यहाँ पास के ही झरने में स्नान करने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वह लड़का भिक्षु के साथ चल पड़ा। झरने की तरफ रास्ते में चलते चलते लड़के ने भिक्षु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, कोई परेशानी नहीं आपको। दुनिया तो धोखेबाज मक्कारों से भरी पड़ी है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया भोले और दयालु लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ये दुनिया धोखेबाज मक्कारों के लिए है। वही लोग यहाँ फलते फूलते और आनंद से रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है, जिसमें हम जैसों को घुट घुट कर बढ़ना पड़ता है। आपने सही किया महात्मा, जो ऐसी जिंदगी को त्याग दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ संन्यास ले लूं। ये सुनकर भिक्षु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान है? तुम्हें 2 वक्त की रोटी शांति से मिल जाती है। हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते, वरना भूखा ही सोना पड़ता है। हमेशा नीचे सोना, सिर्फ एक लंगोट में रहना, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, यही हमारा सन्यासी जीवन है। अगर तुम्हें ये सब आसान लगता है तो बन जाओ तुम भी सन्यासी। लड़के ने यह सुनकर कहा कि महात्मा, आप कहते तो ठीक ही हो। संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। सांसारिक जीवन अच्छा तब तक है जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा न मिले, हमारे लोग हमारा फायदा न उठाए, हमसे झूठ न बोले, हमें धोखा न दे। फिर भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है।
जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले यह बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई न कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेगा। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं, यह आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद ब खुद वो जो झूठे हैं वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तब तुम्हें संपूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते हैं, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी यह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपसे चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। झरने के पास पहुंचकर भिक्षु ने अगला नियम बताया कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी अवस्था में, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ये समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है या नहीं, कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा,
ऐसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है, उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाएगा, तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाया, तो उतना ही देना चाहिए जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न बने। अगर वो वापस भी ना लौटाए तो तुम्हें दुख न पहुंचे। अब दोनों ने अपने कपड़े उतारकर उस झरने की शीतल पानी में कूद पड़े। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक पेड़ के नीचे बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो, तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उसको नजरअंदाज करोगे, तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। फिर भिक्षु ने आखिरी बात बताते हुए कहा कि ये आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है, लेकिन तुम अगर अपनी आंख, कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, तो किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, तो कोई दोस्ती करना चाहते हो, या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बात करते करते भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने रास्ते चले गए। तो दोस्तों, इन कुछ बातों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।